वाला कांड पर देश की सबसे बड़ी खबर अभी की है। पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे हैं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। पीड़ित परिवार से मिल चुके हैं मनीष सिसोदिया। फिलहाल परिवार पीड़िता के मामा के घर मंगोलपुरी में है। मंगोलपुरी में ही पीड़िता के परिवार से मिल रहे हैं मनीष सिसोदिया। थोड़ी देर पहले, लगभग 20 मिनट पहले, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पहुंचे हैं। तस्वीरें देखिए। दिल्ली के डिप्टी सीएम की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मंगोलपुरी की ये तस्वीरें हैं। जो है वो सडनली एक साइड हीरोइन की तरह 75 घंटे 80 घंटे गायब होती है और सडनली प्लांट होती है कि भैया मैं भी उस वाक्य में थी और ऐसा ऐसा हुआ। तो मैं निधि के सारे आरोपों को बेबुनियाद बताता हूं। मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को इसी तर्ज पे खत्म करता हूं। उसके बाद आप जो भी क्वेश्चन आंसर है आप पूछ सकते हैं। अल्कोहल वाले पॉइंट सर, अल्कोहल वाले पॉइंट पे 1 मिनट, लेट मी फिनिश देन यू लास्ट। एंड में मैं यही कहूंगा कि निधि के सारे आरोप बेबुनियाद हैं। अंजलि को जो है इंसाफ मिलना चाहिए। और मैंने फिर से, मेरे से काफी मीडिया वालों ने पूछा, सर मनीष सिसोदिया जी आए थे जो डिप्टी सीएम हैं, उनने क्या बोला, क्या कहा। परिवार चाहता था कि जब कोई पॉलिटिकल नेता आए, एलजी साहब आए, केजरीवाल साहब आए या मनीष सिसोदिया जी आए, तो मैं उसमें इन्वॉल्व रहूं, मैं उनसे बात करूं। मैंने परिवार को ये कहा कि देखिए मेरी जो लड़ाई है वो सिस्टम से है। मेरी जो लड़ाई है वो ये दिल्ली के सिस्टम से है, चाहे ये केजरीवाल का दिल्ली हो, चाहे ये मोदी जी का दिल्ली हो। तो मैंने कहा वो आपका पर्पस है, उस पर्पस से आप फैमिली से बात करिए। मेरा सिर्फ एक ही पर्पस है कि अंजलि को इंसाफ मिलना चाहिए और हम अंजलि को इंसाफ दिलवा के रहेंगे। आरोप लगाए, एक बार उस पर बताइए। डॉक्टर वो कह रही थी अंजलि ने शराब पी हुई थी, मना कर रही थी। सर देखिए, मेरी बात सुनिए, हम सब बहुत एजुकेटेड लोग हैं। अब तो आप सबको भी पता है कि अंजलि जो है अब इस दुनिया में नहीं रही। तो सिर्फ एक ही तथ्य पे हमें पता चलेगा कि उसने अल्कोहल ली थी या नहीं ली थी। अभी मैं 5 मिनट के आसपास आप सबके साथ ये पूरे 10 पेज की जो PDF है इसको शेयर करूंगा। जो व्हाट्सएप पे चाहेगा उसको व्हाट्सएप पे भी दूंगा। आप अभी इसको नोट डाउन करिए। ये लाइन जो है, सर मैं दिखाता हूँ, ये लाइन जो है ये निधि के सारे जो आरोपों को जो है बेबुनियाद प्रूफ करती है। ये देखिए प्लीज, आप इसको देखिए, इसको लाइन अप करिए। हाँ। अरे यार आप नहीं आप देखिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर। इसको जो है देखिए आप। सर मैं आप लोगों को अभी PDF कॉपी दूंगा। आज आपको कर लीजिए सर, आप एक बार बस बोल दीजिए सबको तो लिख लें। बाद आप कानूनी लड़ाई किसी और लड़ने सर मैं फिर से इसको रीड ऑफ, 1 मिनट। सेमी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल प्रेजेंट एंड वार्ड्स आर नॉट अफेक्टेड। मतलब कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एब्डोमेन में किसी भी तरीके का अल्कोहल पदार्थ नहीं पाया गया है। और ये जो रिपोर्ट है, मैं फिर से आपको, क्योंकि ऐसा ना लगे कि ये किसकी रिपोर्ट है, ये मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में ये जो आपका पोस्टमार्टम रिपोर्ट नंबर 04/2023 और अंजलि जो है इसका जो आपका लेटर गया है, ये F342 MB 100/2023 होम एंड फैमिली वेलफेयर 515/19। डॉक्टर उपेंद्र किशोर, डायरेक्टर प्रोफेसर HOD फॉरेंसिक मेडिसिन मौलाना आज़ाद, डॉक्टर रुपेश चंदा एंड डॉक्टर विशान कुमार। जो नेम ऑफ डिकीज्ड हैं, दैट इज अंजलि, डॉटर ऑफ सतबीर, 20 साल की एज थी, A35 करण विहार की निवासी थी। मैं ये सब चीज़ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं कोई दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं लाया हूँ। ये वही रिपोर्ट है जिसको एंड में आपके ये तीनों डॉक्टर साहब ने अपने सील और साइन के साथ जो है वेरीफाई किया। आप उस थ्योरी से भूपेंद्र चौरसिया जी। आप ये बताइए कि अब क्योंकि आप लोग लगातार कह रहे हैं कि 302 का मामला बनता है, अभी पुलिस ने ऐड ऑन नहीं करी है। सर देखिए, परसों जब मैं परिवार के साथ वहाँ पे SHO साहब से मिला था सुल्तानपुरी में, तो मैंने SHO साहब से सबसे पहले मिलते से यही बात कही कि ये 302 का मुकदमा है, इसको 304 में ना डाल के 302 में डाला जाए। तो उनने मुझसे एक छोटी सी बात कही थी कि आप जो अंजलि की मदर हैं उनसे बयान जारी करवा दीजिए। हमने ऑलरेडी लिखित में बयान दे दिया है कि उसकी मदर ये सस्पेक्ट कर रही है कि इनका जो है मर्डर हुआ है। और 302 के लिए उस टाइम वहाँ पर जो SHO साहब थे, मलिक साहब, उनने यस बोल दिया था। अभी मैं मीडिया रिपोर्ट से मुझे पता चल रहा है कि शायद अभी भी ये 304 के मामले में चल रहा है। तो इसके बाद मैं
परिवार के कुछ सदस्यों के साथ, अगर परिवार के सदस्य ना भी जा पाए तो मैं खुद जो है यहाँ से सुल्तानपुरी थाने में जाके SHO साहब से मिलूंगा। अभी भी आपको शक है कि क्या कुछ गलत हुआ होगा मर्डर के अलावा भी अंजलि के साथ, क्योंकि ये सवाल अभी भी खड़ा या कोई सेक्सुअल असॉल्ट के शक अभी भी है परिवार को? देखिए, सेक्सुअल असॉल्ट जो है, मैं पोस्टमार्टम के हिसाब से सेक्सुअल असॉल्ट नहीं आया है, और मैंने फिर कहा कि मैं कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन सिर्फ एक ब्रेकिंग न्यूज़ बनाने के लिए नहीं दूंगा, मैं तथ्यों के आधार पे बात करूंगा। तो मैं सेक्सुअल असॉल्ट को नहीं एक्सेप्ट कर रहा, बट जो एक थ्योरी जो निधि के द्वारा एक थ्योरी चल रही है इस बीच में, क्या जब ये वाकया हुआ तो निधि वहां पर मौके पे मौजूद थी, इस बात का मैं खंडन करता हूं, क्योंकि 3 CCTV फुटेज अभी तक मैंने देखे हैं इस मामले में। 1:30 का CCTV फुटेज है जो होटल का है, जिसमें वो दोनों आपस में कुछ बात कर रही हैं, और बाद में निधि जो है वो गाड़ी चलाते हुए जाती है। किसी मीडिया रिपोर्ट से मुझे पता चला है कि 1:35 या 1:40 का एक मीडिया फुटेज है जिसमें निधि अपने घर पहुंच चुकी है ना? जी, जस्ट लेट मी फिनिश। 1:35 पे निधि अपने घर पे पहुंच चुकी है। 2 बजे जो CCTV फुटेज आता है उसमें अंजलि अकेले गाड़ी ड्राइव कर रही है। तो मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, अगर रात को 1:30 बजे मैंने अपने दोस्त को उसके घर छोड़ दिया तो ये क्या मामला है कि 1.5 घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद वो मौके वारदात पे ये कहता है कि मैं भी उस स्कूटी में बैठी थी, और जब ये सब वाकया हुआ तो मैं वहां से भाग गई। तो ये सब चीजें जो हैं वो शंका के घेरे में है सर। CCTV का टाइमिंग जो था वो लेट था, और 2-2:15 के करीब की वो फुटेज है जब वो भागते हुए घबराई हुई अपने घर नहीं, मुझे सर एक बात बताइए, मैं ये मान के चलता हूं कि जितना भी पुलिस ने CCTV फुटेज खंगाले हैं, हम उसी टाइमलाइन को मानेंगे जो उसमें दिए गए हैं। आप एक CCTV फुटेज में कहते हैं कि 1:30 बजे का CCTV फुटेज का टाइमिंग ओके है, और 2:30 बजे में अगर पुलिस ये कहती है कि नहीं भाई साहब ये 1:30 का नहीं है, ये तो 2:30 बजे का है, तो ये अपने आप में एक शंका की बात है। क्योंकि CCTV फुटेज में जो टाइमिंग है, मैं सारे CCTV फुटेज के टाइमिंग के आधार पर मैं इस तथ्य को मानूंगा। थैंक यू। हाँ, टोटल जी, पहली बात तो एक बहुत दर्दनीय घटना है, ब्रेन मिसिंग है। ये जब 13 घंटे का अभी आप सुन रहे थे अंजलि के परिजन, और साथ ही साथ डॉक्टर भी हैं, और उनका ये कहना था कि जितने CCTV फुटेज आ रहे हैं, चंद मिनट बाद का जो फुटेज आया है जिसमें निधि अपने घर के दरवाजे पर धक्का मारती और पैर मारती नजर आ रही है, इन सभी को लेकर के कई सवाल खड़े होते हैं। और जो अंजलि के परिजन हैं वो पहले से ही, अंजलि की मां का भी ये कहना है कि जो इशारा किया गया है वो ये कि अंजलि की हत्या की गई है और इसके पीछे पूरा का पूरा षड्यंत्र है। हालांकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में शुरुआत में ही पुलिस नेग्लिजेंस का ये पूरा मामला है, क्योंकि पुलिस ने बिना जांच किए, बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए अपनी तरफ से ये कह दिया था कि ये हादसे का मामला है, ये दुर्घटना है, ये एक्सीडेंट है। लेकिन अब कई सवाल पुलिस नेग्लिजेंस को लेकर के भी खड़े हो रहे हैं। थोड़ी देर पहले दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया मिलने के लिए पहुंचे थे अंजलि के परिजनों से, एक बार सुने। और उसका पता नहीं चला, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कैसा म्यूजिक था और कैसी इग्नोरेंस थी वो, ये दरिंदगी के अलावा कुछ नहीं था। आज मैं परिवार से मिला हूं और बहुत दुखद है। वो लड़की, वो बिटिया अकेला कमाने वाली थी परिवार में। छोटे भाई बहन हैं, बड़े भाई बहन हैं, माँ है उसकी बीमार हैं। कल CM साहब ने भी माताजी से बात की थी उनकी, और जो भी उनके इलाज में जरूरत पड़ेगी वो सरकार की ओर से पूरा करवाएंगे। उनका डायलिसिस होता है वो सरकार की ओर से लगातार होता रहेगा। सरकार की ओर से जो 10 लाख रुपए इस पॉलिसी के तहत दिया जा सकता है वो CM साहब ने मैक्सिमम की घोषणा की है। साथ साथ इनके परिवार की यहाँ मांग थी कि भाई हमारे परिवार में किसी व्यक्ति को तुरंत नौकरी पे भी रखा जाए, तो हमने उनके परिवार से कुछ लोगों के कागज लिए हैं और जल्द से जल्द उनको किसी तरह का रोजगार दिलाने की कोशिश करेंगे। उनको अभी परिवार बहुत गरीब है, तो अभी भी कुछ जरूरत है, तो मैंने अपने पार्षदों को और MLAs को कहा है कि यहाँ से लोकली सामाजिक रूप से भी तुरंत मदद करें, और सरकार की ओर से भी पूरी मदद रहेगी, नौकरी के लिए भी मदद रहेगी।
इस वक्त की बड़ी खबर कंझावाला केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बहुत बड़ा खुलासा हुआ। शुरुआती रिपोर्ट हमने आपको 24 घंटे पहले दिखाई और बताई थी, लेकिन फिर से अब ये रिकन्फर्म हो गया है कि मृतका के साथ रेप की पुष्टि नहीं हुई है। रिपोर्ट में ये सामने आया, अंजलि के सिर और रीढ़ की हड्डी डैमेज हुई है। अंजलि के दोनों घुटने बुरी तरह से डैमेज हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सिर में ज्यादा चोट लगने की वजह से अंजलि की मौत हुई है। घिसटने की वजह से अंजलि की मौत हुई है। सीधे चलते हैं जतिन गोस्वामी के पास में, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। जतिन, जो एक्सक्लूसिव पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपके पास में है, ये रिपोर्ट क्या कहती है, इसके पॉइंटर क्या हैं? इसके अलावा हमारे साथ में देश के जाने माने लॉयर रोहित पांडे भी जुड़े हुए हैं और योगिता बयाना भी, सामाजिक कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता है, एक्टिविस्ट है, मेरे साथ में है। लेकिन सबसे पहले जतिन, आपके पास आते हुए आप बताएं भी और दिखाइए भी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के एक एक पॉइंटर में कितने बड़े राज छिपे हैं। जतिन, देखिए, पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है वो आईटीवी नेटवर्क के पास एक्सक्लूसिव है राशिद जी, और उसका कंटेंट जो है हमने कल ही बता दिया था। सागरप्रीत हुड्डा जो हैं स्पेशल सीपी, उनसे भी हमारी इस मामले में बात हुई। उनका ये कहना था कि रीढ़ की हड्डी जो है वो टूटी हुई थी अंजलि की। इसके अलावा काफी ज्यादा खून बह गया था। हालांकि देखिए, एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते बार बार हम ये बता दें कि कई जगहों से इस तरह की बातें कही जा रही हैं कि शायद इस मामले में रेप हुआ हो, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट यही कह रही है कि रेप की कोई पुष्टि नहीं हुई है, सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है। दिखाना क्या है राशिद जी, वो मैं आपको बताता हूं। कहां पर मैं मौजूद हूं, यहां देखिए, ये घटना स्थल है, यहां पर टक्कर हुई थी। सामने से वो गाड़ी आ रही थी जहां पर एक आरोपी का भी घर है, और इस तरफ अवधेश से दिखाएंगे, इस तरफ यहां से स्कूटी आ रही थी। दोनों के बीच में टक्कर होती है। कहां टक्कर होती है? यहां पर टक्कर होती है। टाइमिंग को लेकर सवाल है, सीसीटीवी को लेकर सवाल है। राशिद जी, बहुत बड़ी बात आपको बताने जा रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। दरअसल ये जो एरिया है, इस तरफ करीब 100 मीटर और इस तरफ करीब 100 मीटर, ऐसा एक भी सीसीटीवी हमें यहां नहीं मिला है जो इस जगह को कवर करता हो, इस पर्टिकुलर जगह को कवर करता हो। राशिद जी, देश के मन में यह सवाल है और आपके जहन में भी सवाल होगा कि अब तक ऐसा कोई सीसीटीवी सामने क्यों नहीं आया जिसमें जो टक्कर है वो लाइव हो। तो क्या इस जगह को चुना गया था एक्सीडेंट के लिए? यह सवाल बड़ा इसलिए है क्योंकि परिवार ये बार बार कह रहा है कि यह सिर्फ एक हादसे का मामला नहीं है, बल्कि इसमें कुछ ना कुछ पेच जरूर है। लेकिन राशिद जी, एक और सीसीटीवी हम आपको बता दें जो ठीक सामने से सामने आया है। उस सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कि जब अंजलि और उसकी दोस्त निधि एक स्कूटी पर मौजूद हैं और वो जा रहे हैं, उसके बाद कुछ देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। और पुलिस जब मौके पर पहुंची है तो क्या अंजलि को बचाया जा सकता था? उस समय अगर पुलिस ट्रेस करती उस गाड़ी को, वहां तक पहुंचती, तो शायद अंजलि की जान बचाई जा सकती थी। जतिन, एक मिनट के लिए रुक जाइए क्योंकि रोहित पांडे और योगिता बयाना भी मेरा इंतजार कर रहे हैं। रोहित पांडे जी के बाद में चलते हैं। रोहित जी, अभी तक आपको जितने लगभग 8 सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुके हैं, आपने भी देखे होंगे, जितने चश्मदीद हैं, जो सहेली सामने आई है, चश्मदीद, गवाह, वीडियो फुटेज और पुलिस इन्वेस्टिगेशन, आपको केस लगता क्या है, हादसा या हत्या? देखिए राशिद जी, ये बात तो सच है कि जो भी इंसिडेंट हुआ है उसमें एक लड़की की मौत हुई है। सबसे बड़ी बात समझने की जरूरत है कि कानूनी लड़ाई जो अब आगे बढ़ेगी वो सिर्फ पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे होगी, वो मेडिकल टेस्ट के बेसिस पे होगी। आज हम जो कुछ भी यहाँ देख रहे हैं, जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, अब रही बात की लापरवाही और लीपापोती किस चीज की है और किस चीज की हो रही है। देखिए, जो सारे एविडेंसेस होते हैं, वो चाहे मेडिकल होंगे या फिर आई विटनेसेस के जो बयान होंगे या एक्यूज के जो बयान होंगे या उन पब्लिक विटनेसेस के बयान होंगे, वो जो सीसीटीवी का जो आपका जो एविडेंस आएगा, साक्ष्य आएगा, उसके बेसिस पे होगा। अब देखिए, ये तमाम ऐसी चीजें हैं, अब वो पुलिस खंगालेगी, देखेगी, उसके बेसिस पे वो कोई फैसला लेगी। लेकिन अभी इमीडिएट अगर फैसला लेना, ये बताना कि इन्वेस्टिगेशन। रोहित जी, एक मिनट रुक जाइए। एक और बिग ब्रेकिंग, कंझावाला केस में नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। जैसा मैंने बताया, अभी तक 7 फुटेज सामने, अब 8वां सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। अंजलि के दोस्त निधि के घर पहुंचने का सीसीटीवी सामने आया। रात लगभग 1:35 पर घर लौटी अंजलि की दोस्त निधि, घर के दरवाजे पर पैर मारती दिखी है निधि। तस्वीरें एक बार दिखाई जाएं, ये तस्वीरें आप देखें। एक और सीसीटीवी फुटेज जहां सामने आया है। इस ब्रेकिंग के साथ लगा हुआ जो फुटेज है, टीम पीसीआर प्लीज वो दिखाइए। इस ब्रेकिंग के साथ लगा हुआ फुटेज दिखाएं जहां पर निधि अपने घर पर, हाँ ये वाला फुटेज आप देखें। ये रात में 1:35 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात है। अंजलि की दोस्त निधि के घर पहुंचने का ये सीसीटीवी वीडियो है जो अभी तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। इसमें आप देखिए कि कैसे जब अंजलि को घिसटते हुए कार लेकर के गई, उसके बाद जब निधि घर पहुंची और पहुंचने के बाद अपने घर के दरवाजे पर बार बार पीट करके, पांव मार करके ये कह रही थी कि दरवाजा खोलो, कुछ बुरा हो गया है, घबरा करके पहुंची है। इस वीडियो के जरिए जतिन, इस वीडियो के जरिए क्या इशारा मिल रहा है?
देखिए राशिद जी, पहले इस वीडियो को समझना बेहद जरूरी है। 1:35 का ये वीडियो है, लेकिन घटना कब हुई है? 2 बजे के बाद घटना हुई है। अब आपके जहन में और देश के जहन में ये सवाल उठेगा कि निधि जब अंजलि के साथ थी तो क्या वो उससे पहले अपने घर भी गई थी, तब घटना हुई? जहां पर मैं खड़ा हूं घटनास्थल पर पहुंची थी, ये सवाल जरूर खड़ा होगा। लेकिन इसमें अब 2-3 बातें कही जा रही हैं। सबसे बड़ी बात ये कही जा रही है कि जो सीसीटीवी का टाइमिंग दिखाई दे रहा है, दरअसल वो सीसीटीवी का टाइमिंग एडजस्ट नहीं था। ये सीसीटीवी बाद का है, जब अंजलि के साथ घटना हो गई उसके बाद जब निधि अपने घर पहुंची तो अपने जो घर के दरवाजा है उसे काफी तेजी से खटखटा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो काफी परेशान है, बेचैन वो नजर आ रही है। ठीक है जतिन, ये सब कुछ योगिता जी इस केस को के 96 घंटे पूरे हो चुके हैं इन्वेस्टिगेशन से लेकर के वारदात तक। 96 घंटे में न जाने कितने एंगल और कितनी थ्योरी सामने आई है। पुलिस नेग्लिजेंस पक्का है, यकीनन है, ये हमारी इन्वेस्टिगेशन भी कहती है। लेकिन आपको लगता नहीं कि सहेली की जो पहेली है ये केस को और भी ज्यादा डाइल्यूट करती हुई सी नजर आ रही है, क्योंकि इसमें जो स्मेल है वो कैरेक्टर असैसिनेशन किस्म की है। बिल्कुल, मुझे लगता है ये केस को ही उसने पूरा इसमें पलट दिया है और पूरा का पूरा जो जिम्मेदारी है वो उसी मृतक लड़की को के ऊपर डाल दी गई कि उसी ने पीकर गाड़ी चलाई और उसी की वजह से एक्सीडेंट हुआ। उसकी गलती दिखाकर मुझे लगता है कि पूरे केस को घुमा दिया गया है। और बड़ा ही दुख की बात इसमें ये है कि ये सब परतें अब खुल रही हैं जब इतना मीडिया दबाव है, पब्लिक प्रेशर योगिता जी, आपके ऑडियो में कुछ टेक्निकल ग्लिच है, आपका ऑडियो ठीक तरीके से आ नहीं रहा है। आवाज आपकी हम ठीक करते हैं, फिर से हम आपके साथ में बातचीत करेंगे। नवीन निशांत मेरे साथ में हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता, ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आपकी रिपोर्ट में आज की 5 बड़ी खबरें, 5 ब्रेकिंग न्यूज कंझवाला कांड पर क्या है नवीन निशांत? बिल्कुल राशिद, देखिए मंगोलपुरी में पहले बता दें हूँ कहाँ, मंगोलपुरी के वाई ब्लॉक में है, जहाँ जो पीड़ित का जो मृतक है उसका परिवार यहाँ पर है। आप घर अंदर से बंद है, हालांकि परिवार ने खुद को अंदर से बंद कर लिया है। मनीष सिसोदिया आपसे थोड़ी देर पहले यहाँ पहुंचे हुए थे और उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, लेकिन अभी के समय जो पीड़ित परिवार है वो किसी से बात नहीं कर रहा, उन्होंने खुद को घर के अंदर बंद कर लिया है। तो 5 जो बड़ी बातें आपको बता रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं जो सीसीटीवी फुटेज का जो क्लैश है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आया है जिसमें 1:30 बजे के करीब जो निधि है वो अपने घर जाते हुए दिख रही है, लेकिन जो घटना हुई है वो बताया जा रहा है तकरीबन 2 से 2:30 के बीच में। तो सबसे बड़ी बात यह है कि निधि ने अपने बयान में कहा था कि वो घटना के समय वहां मौजूद थी, उसने देखा था कि अंजलि का पैर जो कार है उसके टायर में फंस गया था। लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज है वो इस बात की तस्दीक करता है कि जो नवीन इस केस के जितने भी किरदार है ना, किरदार, चश्मदीद, गवाह, वीडियो फुटेज, इन्वेस्टिगेशन, रूट मैप, रूट रिक्रिएशन, ये सब कुछ सिर्फ इंडिया न्यूज के पास में है। 5 आरोपियों में से एक नाम है मनोज मित्तल, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि कुछ सियासी भी उसके कनेक्शंस हैं। मनोज मित्तल के पड़ोसियों तक हम पहुंचे। क्या कहा पड़ोसियों ने मनोज मित्तल के बारे में, जो आरोपी है कंझवाला कांड का? सुनिए। अच्छा था भैया, निकलते बढ़ते जैसे मिल भी जाते थे तो नमस्ते कर लिया करते थे, हम कर लेते थे या वो देखते थे वो कर लिया करते थे, बस इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। खैर लेट तो ये कभी कभार बंदा हो ही जाता है, हमारे घर में भी कभी कभार लेट हो जाते, जॉब पे जाते हैं तो, बाकी तो टाइम से ही आ जाते थे। मैं तो कभी गेट खोलने गई नहीं, मुझे पता नहीं है इस चीज के बारे में। हस्बैंड वाइफ दोनों ही रहते थे बस। बच्चे थे? नहीं बच्चे नहीं है उनके, अभी तो शादी हुई है, 3-4 साल हो गए शादी को शायद, मुझे तो याद। एक और बड़ी खबर यह है कि कंझवाला कांड में आज आरोपियों की पेशी है। थोड़ी देर के बाद में अदालत में पेश किया जाएगा। आज चूंकि आरोपियों की रिमांड खत्म हो चुकी है, रोहिणी की अदालत में आरोपियों की पेशी होनी है। पुलिस को आज ही एफएसएल रिपोर्ट भी मिल सकती है। पुलिस आज गृह मंत्रालय को भी अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। सीधे जतिन गोस्वामी का रुख कर लेते हैं। जतिन, 3 दिन की रिमांड में पुलिस को क्या क्या मिला? देखिए बहुत सारी चीजें मिली हैं जो इस केस को पुलिस के लिहाज से देखें तो मजबूत कर सकती हैं। सूत्र बता रहे हैं कि एक आरोपी ने तो यहां तक कबूल कर लिया है कि जब घटना हुई थी, कहां घटना हुई थी, जहां पर मैं मौजूद हूं, और जब गाड़ी से घिसट रही थी अंजलि, तो थोड़ी देर बाद ही आरोपियों को पता चल गया था कि गाड़ी के नीचे कुछ ऐसा है जो घिसट रहा है। और फिर विंडो वाली साइड, जो लेफ्ट हैंड वाली विंडो होती है अगली वाली, वहां से एक आरोपी ने नीचे की तरफ देखा तो उसे अंजलि का हाथ दिखाई दिया था। लेकिन संवेदनहीनता की इंतहा देखिए कि उन्होंने गाड़ी रोकने की जहमत नहीं उठाई, बल्कि एक पीसी गाड़ी उन्हें दिखाई दी पुलिस की, तो वो यू टर्न लेने लगे, यहाँ वहां गाड़ी को दौड़ाने लगे। ठीक है जतिन, अब आप रुक जाएं एक बार। रोहित पांडे जी, एक बात हमें समझाइएगा, लीगली हमें समझाइएगा, ये केस किस तरह से आगे बढ़ रहा है।
क्योंकि कड़ियां जोड़ने के लिए चाहिए होते हैं चश्नीद, कड़ियां जोड़ने के लिए फुटेज, कड़ियां जोड़ने के लिए एफएसएल की रिपोर्ट, कड़ियां जोड़ने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इतनी चीजें जब आ गई हैं, इतना कंटेंट जब है, तो फिर अब दिल्ली पुलिस के लिए ये केस आसान है या अभी भी चैलेंजिंग है? इसमें अगर 304 इन्होंने कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर लगाया है, तो आप समझिए कि उसमें दो पार्ट है। एक तो पार्ट ये होता है कि अगर नॉलेज और इंटेंशन दोनों चीजें हैं तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगा। अब ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होगा, ये मेडिकल में देखा जाएगा, ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन का है, जब वो चार्जशीट फाइल करेगा तब देखेंगे। दूसरा पार्ट ये है कि अगर नॉलेज है उसको और इंटेंशन नहीं है तो उसको 10 साल की सजा होगी। ये आपके 304 योगिता जी, कई बहुत बुनियादी सवाल हैं जो एक आम आदमी की हैसियत से मेरे जहन में आते हैं। सवाल यह है कि अगर 20 किलोमीटर की रफ्तार से कार चल रही थी तो कार क्यों चल रही थी? सवाल यह है कि यू टर्न क्यों लिया गया? सवाल यह है कि बिना पोस्टमार्टम कराए पुलिस वालों ने क्यों कह दिया कि यह मामला हत्या का नहीं बल्कि हादसा का है? सवाल यह है कि कार पर काला शीशा आखिरकार क्यों चढ़ा हुआ था? सवाल यह है कि दिल्ली पुलिस को अगर 22 कॉल चश्मदीदों ने किया तो दिल्ली पुलिस वालों ने यह क्यों कहा कि अपने काम से काम रखो? क्या वाकई में इस केस को कवर अप शुरुआती तौर पर करने की कोशिश की गई है? योगिता जी से सवाल है मेरा, योगिता भयाना जी से सवाल है ये मेरा। योगिता जी, आप तक आवाज आ रही है क्या? चलिए योगिता जी के पास में चलेंगे। एक और ब्रेकिंग, कंझवाला केस में एफएसएल की शुरुआती जांच रिपोर्ट आ गई है। कार के अगले बाएं पहिए में अंजलि फंसी थी, यानी एक्सेल के ठीक नीचे ज्यादातर खून के धब्बे अगले बाएं टायर में मिले हैं। एफएसएल रिपोर्ट के मुताबिक कार के नीचे दूसरे हिस्सों में भी खून के धब्बे मिले हैं। अंजलि की कार के अंदर होने का कोई सबूत नहीं मिला है। सीधे चलते हैं जतिन गोस्वामी के पास में। जतिन, एफएसएल रिपोर्ट से आप किस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं? देखिए, कंटेंट जो है एफएसएल रिपोर्ट का वो ये साफ तौर पर इशारा कर रहा है कि अंजलि जो है वो कभी भी उस गाड़ी के अंदर नहीं गई थी उस घटना से पहले, नहीं बाद में। जतिन, आई एम सो सॉरी, आपकी एक रिपोर्ट आ गई है। जतिन, आई एम सो सॉरी, आपकी सुपर एक्सक्लूसिव एक इन्वेस्टिगेशन आ गई है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने क्या क्या खुलासा किया? उन्हें पता चल गया था कि लड़की गाड़ी के नीचे है, लेकिन उन्होंने पुलिस को की गाड़ी खड़ी हुई देखी, भागे, गाड़ी को यहां वहां घुमाते रहे, सुनसान जगह देखी, जोंती गांव में पहुंचे, लाश को फेंका, फरार हो गए। ड्राइविंग सीट के साथ वाली सीट पर बैठे हुए एक आरोपी ने लड़की का हाथ गाड़ी के निचले हिस्से से बाहर निकलते हुए देखा। हादसे के कुछ ही देर के बाद ये सब कुछ देख लिया गया था। जतिन की रिपोर्ट। पुलिस लगातार अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। एक तरफ सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठे कि क्या इस हादसे को रोका जा सकता था, क्या जो अंजलि है उसकी जान बचाई जा सकती थी, तो दूसरी तरफ इस मामले में खुलासे भी कई हो रहे हैं। दिल्ली के सुल्तानपुरी थाने के ठीक बाहर में मौजूद हूं, जहां पर आरोपियों को 3 दिन की रिमांड पर रखा गया और आरोपियों ने कई खुलासे भी इस दौरान किए हैं। सबसे बड़ी बात वो है जो एक खुलासा है जिसको आईटीवी नेटवर्क ने भी सवाल के रूप में उठाया था। हमने ये सवाल उठाया था कि जब कोई भी ड्राइवर अगर गाड़ी को चला रहा है और गाड़ी के नीचे एक पत्थर भी आ जाए तो उसे पता चल जाता है कि गाड़ी चलाने में कोई ना कोई समस्या आ रही है, मगर आरोपियों को ऐसा क्यों नहीं पता चला, जबकि अंजलि गाड़ी के नीचे लगातार तड़प रही थी और वहीं पर उसकी मौत हुई। लगातार अंजलि को घसीटा गया। सूत्र दावा कर रहे हैं कि पुलिस पूछताछ में आरोपियों में से एक आरोपी ने यह बताया है कि उसे पता चल गया था कि। जतिन की रिपोर्ट आप देख रहे थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़ा सा इंतजार के बाद इन्वेस्टिगेशन जारी है। कंझवला केस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए 2 वीडियोस हम आपको दिखाते हैं। दरमियानी रात 31 दिसंबर और 1 जनवरी की सुबह 1 भोर में कह सकते हैं आप, 1:32 का ये पहला वीडियो है और 1:36 जब अपने घर पहुंची निधि। जो पहला वीडियो है ये होटल के बाहर का है और दाईं तरफ का जो वीडियो है जब निधि अपने घर पहुंची। निधि यानी अंजलि की सहेली। जो दर्शक अभी इंडिया न्यूज के साथ में ट्यून इन हुए उनकी जानकारी के लिए बता दें, ये 2 वीडियो अभी आप देख रहे हैं। दोनों वीडियो का डिस्क्रिप्शन में बता देता हूं। एक है 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात लगभग 1:32 का वीडियो है जब होटल के बाहर अंजलि और निधि निकले, स्कूटी पर बैठे, उसके बाद चले गए। कहां पर ड्रॉप किया ये अभी तक पता नहीं। फिर उसके बाद लगभग 4 मिनट के बाद पर जब घर पर पहुंची निधि बहुत ज्यादा घबराई थी, अपने घर पर पांव मार रही थी, अपने घर के दरवाजे को बहुत तेज तेज पटक रही थी, पैर मार करके चिल्ला रही थी।
शायद ये कहने की कोशिश कर रही थी कि बहुत जल्दी दरवाजा खोलो, कुछ बहुत बुरा हो गया है। क्या घर वालों को अंदर जाकर के निधि ने सब बताया? अगर बताया तो निधि के घर वाले कहाँ हैं? पुलिस तक आखिरकार निधि क्यों नहीं पहुंची? शुरुआती 2 दिन तक निधि कहां पर थी? अब निधि आकर के बार बार अंजलि को लेकर के शराब पीना या शराब के नशे में धुत थी अंजलि, इस तरह की बातें क्यों कर रही है? ये जो दो फुटेज हैं उनके जरिए कई बड़े इशारे मिल रहे हैं। जतिन के पास में चलते हैं। जतिन, 4 मिनट के अंतराल के 2 वीडियोस, इन 2 वीडियोस में कितने बड़े राज छिपे हैं? अभी टीवी स्क्रीन पर मैंने 2 वीडियोस दिखाए हैं। एक 1:32 का है, दूसरा है लगभग 4 मिनट बाद का। इन 2 वीडियोस के जरिए क्या क्या बड़े राज फाश हो रहे हैं जतिन? देखिए, क्योंकि एक वीडियो में दोनों लड़कियां नजर आ रही हैं और दूसरे वीडियो में सिर्फ निधि नजर आ रही है। वहां पर अंजलि नहीं है क्योंकि वो घर निधि का है जहां पर निधि पहुंची है और काफी बेचैन नजर आ रही है। यानी ये समझा जा सकता है कि जो निधि की उस समय की मनोस्थिति है, उस समय कुछ तो हुआ है, उससे ठीक पहले कुछ तो हुआ है। लेकिन वीडियो की टाइमिंग को लेकर बहुत सारा सवाल है जो आपके जहन में भी होगा कि एक वीडियो 1:35 के आसपास का है जो वहां का है, होटल का है, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ही, कुछ मोमेंट बाद ही दूसरा वीडियो जो है वो निधि के घर का है। और तब तक तो घटना हुई भी नहीं थी क्योंकि घटना तो 2 बजे के बाद यहां हुई थी जहां पर मैं मौजूद हूं, और यहां पर निधि और अंजलि दोनों मौजूद थी जैसा कि अब तक की जानकारी सामने आई है। लेकिन अब सवाल ये उठेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो अभी तक जो जानकारी मिली है, जो दूसरे वीडियो की टाइमिंग है, निधि वाले वीडियो की जो टाइमिंग है जिसमें वो अपने घर पर बेचैन नजर आ रही है, उसकी टाइमिंग को एडजस्ट किया गया है, उसकी टाइमिंग को चेंज किया गया है। अब आपके जहन में सवाल उठेगा कि ये टाइमिंग एडजस्ट किसने की और क्यों की? मेरे जहन में भी ये सवाल है और अब पुलिस को भी इस पर इन्वेस्टिगेट करना है कि सीसीटीवी की टाइमिंग को क्यों बदला गया। क्या किसी ने बदला या फिर वो एक टेक्निकल मिस्टेक थी? ये सबसे बड़ा सवाल अब इस घटना में राशिद जी, ये 2 सीसीटीवी जो आप दिखा रहे हैं उसके बाद खड़े हो इस तरह का इशारा भी मिल रहा है, ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन रोहित पांडे जी, अगर इस तरह के इतने सीरियस केस में अगर सबूत मिटाने की कोशिश की जाती है तो धाराएं कौन कौन सी लगती हैं, सजा क्या है? देखिए, डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस, आप उसमें भी जाएंगे तो उसमें भी आपको 202 में भी आपको उसमें ये चार्ज फ्रेम होना चाहिए। देखिए, इसमें तमाम ऐसी चीजें हैं। देखिए, आप 2:22 पे एक कॉल गई, 3:24 पे एक कॉल गई, 4:11 पे एक कॉल गई। आप समझो कि 201 है, सेक्शन 201 आईपीसी में है डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस। उसके बेसिस पे आप ये चार्ज लगा सकते हैं। पर देखिए, अब ये फ्रेम करना, चार्ज फ्रेम करना, ये इन्वेस्टिगेशन के बाद ये चार्ज टाइम टू टाइम फ्रेम करना पड़ेगा इनको, इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे जो भी इनको एविडेंस मिलते जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे रिलेशनशिप जो है वो देखनी पड़ेगी। जो विक्टिम है, जो अंजलि है, निधि है और जो 5 एक्यूज हैं, उनके जो मोबाइल डेटाज हैं, जो मोबाइल डिटेल्स है, जिनकी सीडीआर है, उसके बेसिस पे और इनके रिलेशनशिप कैसे रहे, वहां पे कहाँ पे कौन किससे क्या लिंकअप कर रहा है, ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके सामने लेके आएगी। पुलिस का काम है। देखिए, आज यहाँ पे लापरवाही इस बात को लेकर के हम कहेंगे कि इतनी दूर तक अगर किसी को घसीट के लेके जाना और उसको वहां मरना और इसका कहीं ना कहीं संदेशात्मक जो है ये बयान देना निधि का। देखिए, यहाँ तो हम नार्को टेस्ट की बात भी कर सकते हैं कि अगर नार्को टेस्ट कराएंगे आप निधि का तो दूध का दूध सब पानी का पानी हो जाएगा। वो भी एक चीजें बहुत इन्वेस्टिगेशन में जो पुलिस को ये परमिशन लेकर के ये करना पड़ेगा। तब एक बात और क्लियर होगी कि निधि कहाँ तक सच बोल रही है, कहाँ तक झूठ बोल रही है। तो ऐसे तमाम लोग हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो एक्यूज देखिए तमाम अलग अलग तरीके से बयान वो भी दे रहे हैं। रोहित जी, डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी एक ट्वीट किया है। स्वाति मालीवाल ने निधि के बयान पर कई सवाल उठा दिए हैं। अंजलि के बारे में कुछ भी बोल रही है निधि, वो लड़की अपनी दोस्त को सड़क पर मरता छोड़ गई, उस पर विश्वास करें भी तो कैसे करें, एक्सीडेंट के बाद मदद की जगह घर जाकर सो गई, निधि पर विश्वास किया ही नहीं जा सकता, ये स्वाति मालीवाल का कहना है। एक बार हम चलेंगे रोहित पांडे जी के पास में, लेकिन उससे पहले ये ट्वीट आप देख रहे हैं। लेकिन अंजलि की सहेली से इंडिया न्यूज ने बातचीत की। अंजलि की सहेली ने क्या क्या बताया, क्या क्या छिपाया। अंजलि की सहेली निधि ने जितनी बातें कही हैं, क्या वाकई वो विश्वास करने लायक हैं? सुनिए, फैसला आप खुद कीजिए। इंसिडेंट हुआ उसके बाद चश्मदीद हमारे साथ मौजूद हैं और चश्मदीद जो उनके साथ में थी दोस्त निधि। निधि, क्या कुछ हुआ था उस रात? उस रात हम दोनों बाहर आए थे, तो उस रात हम दोनों बाहर आने के बाद एक ब्लैनो गाड़ी सामने से आ रही थी और हम भी सामने से आ रहे थे और उसकी टक्कर हो गई। टक्कर होने के बाद वो अंजलि गाड़ी के नीचे फंस गई और मैं गाड़ी के मतलब अपनी स्कूटी के बगल में गिर गई। वो गाड़ी के नीचे फंस गई बिल्कुल, और उसको निकालने की मतलब
कोशिश नहीं करी उन लड़कों ने कि हम निकाल दे उस लड़की को। वो लड़की चिल्लाती रही, ऐसे ही खींच कर ले गए उसे। तो लड़की क्या जानकार थे? हाँ नहीं, लड़की भी जानकार नहीं थी और हम लड़कों की शक्ल भी नहीं दिखी थी, क्योंकि लड़के ने गाड़ियों में काले वो लगा रखे थे, ठीक है, चिप को, तो हमें लड़कों की शक्ल भी नहीं दिखी थी, ठीक है। तो आप साथ में थी, कब से जानती थी और क्यों वहाँ पे ये होटल में क्यों चले गए थे? हम सिर्फ ऐसे एंजॉय के लिए गए थे, ठीक है, और ऐसी कोई भी बात नहीं है और इतनी भी खोल के मत क्या, गली है ये, ठीक है। तो लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर बस मैं इसके बाद मैं बस इतना समझना चाहता हूँ कि क्या कुछ हुआ था और क्या आपने कोई कंप्लेंट नहीं किया पुलिस से? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, बस मैं डर गई थी इसलिए मैंने किसी को कुछ कंप्लेंट नहीं करा। फिर जब लगा कि हाँ आप सच्चाई बता देनी चाहिए तो मैंने जब बता दी, ठीक है। तो अभी जो साहब निधि जो कार्रवाई हो रही है, लगता नहीं है कि इसमें सपोर्ट करना चाहिए था, क्योंकि आपकी दोस्त थी, वो आपकी जानकार थी, इस सबसे मरमम हत्या जो हुई करना चाहिए था, पर मैं उस हादसे से मैं बहुत डर गई थी, तो मेरे को लगा कि अभी क्या बोलूं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। होटल बता रखे मालिक, इनको लड़ाई झगड़ा रूम में भी हो रहा था। नहीं नहीं, वो सिर्फ उसके बॉयफ्रेंड का और उसका हमारा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, हमारी सिर्फ चाबी के ऊपर कि वो कह रही थी मैं स्कूटी चलाऊंगी, ड्राइविंग मैं करूंगी, मैंने कहा मैं करूंगी बस। कब से जानते थे आप? मेरे को हो गए 10-15 दिन हो गए। कहाँ मुलाकात हुई थी? हमारी यही हुई थी, मेरी फ्रेंड के घर पे, ठीक है। तो फिर क्या फिर ऐसी हो गई थी कि 31st नाइट में भी ये लड़ाई झगड़ा हो गया था? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बस ओके ठीक है। चलिए, तो साफ तौर पर है कि यहाँ निधि जो बता रही हैं कि लड़ाई झगड़ा हुआ था बॉयफ्रेंड को लेकर, लेकिन मैं हादसे से डर गई थी और डरने के बाद सीधे घर आ गई थी, बता नहीं पा रही थी, लेकिन जब बाद में बताया, बयान दर्ज हुआ, अब ये चश्मदीद सामने आई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस को इस चश्मदीद के बयान के बाद से क्या कुछ और अहम सबूत और तमाम जानकारियां सामने नजर आती हैं। किरण रज्जा के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। पिछले 100 घंटे से इंडिया न्यूज नॉनस्टॉप इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। इंडिया न्यूज संवाददाता मनोहर केसरी, अजीत श्रीवास्तव और जतिन गोस्वामी, महिमा कटारिया डेड बॉडी मिलने वाली जगह पर पहुंचे। स्कूटी को जहां टक्कर मारी गई वहां पर पड़ताल की। कृष्णा विहार तक पूरा रूट हमने ट्रेस किया। एक्सीडेंट वाली जगह पर क्या हुआ, ये क्राइम सीन हमने रिक्रिएट किया। पुलिस की पड़ताल में कितने लूप होल्स हैं, ये सब कुछ एक इन्वेस्टिगेशन में आपको दिखाते हैं। हो रहे थे जब इस जगह पर पुलिस को डेड बॉडी होने की सूचना मिली और पुलिस यहां पर पहुंची। हम भी वहां पहुंच चुके हैं जहां पर युवती की डेड बॉडी मिली थी। जी हां, जोंती गांव है जहां पर डेड बॉडी मिली थी। हमने आपको पूरा सफर करके दिखाया, 13 किलोमीटर जहां जहां गाड़ी को घसीटा गया। ये इलाका आप देख लीजिए, दिन के समय भी ज्यादा गाड़ियां नहीं है, इक्का दुक्का गाड़ियां ही आपको यहां पर नजर आएंगी। रात के समय कितना सुनसान होता होगा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। लड़की और उसकी सहेली जब इस रूट पर थे तो जब उससे पहले उनके बीच झगड़ा हुआ था, बाद में ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस बने कि जो मृतक लड़की है मौत से ठीक पहले वो उस गली में गई जहां पर ये सब कुछ हुआ। वो गली कौन सी है, वो जगह है कृष्ण विहार, जहां पर हम आपको आगे लेकर चलते हैं और इस रूट पर आपको एक एक बात यहां समझाने की कोशिश भी करेंगे कि कैसे, कहां, कब, क्या कुछ हुआ। जो लड़की है वो अपनी दोस्त के साथ स्कूटी पर बढ़ रही थी। ये वो गली देख लीजिए जहां पर हादसा हुआ है। ठीक हादसे वाली जगह पर भी हम आपको लेकर चलेंगे कि क्या कुछ हुआ था। और ये वो रोड है जो होटल से 2 किलोमीटर से कुछ ज्यादा की दूरी है जहां पर हम पहुंचे हैं। और इसी रोड पर स्कूटी पर आगे बढ़ रही थी पीड़िता और बताया जा रहा है कि स्कूटी वो खुद ड्राइव कर रही थी और सामने से आ रही गाड़ी ने उसको हिट किया। होटल हमने आपको दिखाया और वहां से हमने इस क्राइम सीक्वेंस को आपको समझाने की कोशिश की। होटल हमने इसलिए चुना इस पूरी जर्नी के लिए, आपको बताने के लिए, क्योंकि होटल से ही लड़कियां शुरुआत में निकली थी, लेकिन वो पहुंची कहां, यहां पहुंची, इस जगह पर पहुंची। स्कूटी ठीक इस तरफ से आ रही थी। ये जो रास्ता है जो आप बाकी के यहाँ वाहन देख रहे हैं, दरअसल ये कंझावला रोड की तरफ से आ रहे हैं, लेकिन गाड़ी किस तरफ से आ रही थी, अगर पुलिस की थियरी को देखें तो गाड़ी इस तरफ से आ रही थी, ये वाले रोड की तरफ से आ रही थी जो आगे के हिस्से को कनेक्ट करता है। और यहाँ पर इस जगह पर दोनों की वो कथित टक्कर बताई जाती है। ये रोड है, आप देख रहे हैं कितना व्यस्त है। सवाल हमारी जो ये पूरी पड़ताल है उसमें ये भी है कि पुलिस कहां कहां तैनात रहती है। तो मैं एक बार सुधीर जी को कहूंगा कि बाहर का हिस्सा लगातार दिखाते चलें कि ये रोड कौन सा है, हम ताकि आपको समझा सकें पूरी तरह से। पूरा मैप है हमारे पास उस रोड का और आप देखिए कि ये जो हिस्सा है यहाँ पर आपको कहीं पर भी पुलिस नजर नहीं आ रही होगी अब तक। जब हम आगे बढ़े हैं, दिन का ये समय है, ये पड़ताल हम दिन में कर रहे हैं,
दिन में भी यहाँ पुलिस नहीं है। और आप देखिए रोड किस तरह का है, रोड इस तरह का है कि इस पर झटके लग रहे हैं। गाड़ी आप महसूस करेंगे कि बिल्कुल हिल रही है। इस तरह के गड्ढे इस रोड पर है, कंस्ट्रक्शन कई जगह पर चल रहा है। और आप सोचिए जब वो आरोपी इस गाड़ी में कहां पर, किस जगह पर, इस जगह पर गाड़ी के इस वाले हिस्से में एक डेड बॉडी या फिर जिंदा युवती को आगे लेकर बढ़ रहे होंगे, तो क्या वो लाश या वो युवती जमीन से नहीं टकराई होगी और क्या ड्राइवर को इसकी भनक नहीं लगी होगी? एक चश्मदीद जिसका नाम है दीपक, जिसने कंझवाला कांड अपनी आंखों से देखा, 22 बार फोन वालों को पुलिस वालों को बताया, फोन किया 22 बार, 22 कॉल के बाद भी दिल्ली पुलिस वाले जागे नहीं और ये कहा कि अपना काम करो। पास में एक डेयरी चलाता है दीपक। इंडिया न्यूज वहां तक भी पहुंचा। दीपक ने क्या देखा, क्या बताया, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हैं जिनकी डेयरी यहां पर है और सुबह के वक्त वो अपने डेयरी से संबंधित काम के लिए डेयरी पर पहुंचे हुए थे और लगातार फोन कर रहे थे। किसको कर रहे थे? पुलिस को लगातार कॉल कर रहे थे कि यहां पर उन्होंने एक गाड़ी देखी है, उस गाड़ी में कुछ संदिग्ध एक्टिविटी है, नीचे कुछ बंधा हुआ लग रहा है जो लाश जैसा है। तो ये सभी चीजें थी जो इस सीक्वेंस ऑफ क्राइम को कहीं ना कहीं इस तरह से साबित करती हैं कि सवाल तो उठेंगे और उसका जवाब जो है दिल्ली पुलिस अभी नहीं दे पा रही है। और क्या कुछ हुआ था वो दीपक से सीधे पूछ लेते हैं। दीपक जी, क्या हुआ था, कितने बज रहे थे उस समय और आप यहाँ पर इतनी सुबह क्या कर रहे थे? हालांकि हमें पता है कि डेयरी आपकी है, उससे रिलेटेड काम था, लेकिन क्या कुछ हुआ था समझना चाहेंगे। जैसे अपनी सब ये दूध की डेयरी है और अपना ये पारस का ब्रांड है हेल्थवेज, हम इसका काम करते हैं। इसके जैसे सुपर स्टॉकिस्ट हैं, हम डिस्ट्रीब्यूटर को माल देते हैं। तो इस दौरान जैसे तकरीबन 3 बजे के आसपास मैं शॉप पे आ चुका था। मैंने अपनी गाड़ी लोड कराई, वो अपने सीएनजी डलवाने चला गया। तो 3:18 पे मैं बिल्कुल फ्री हो गया। वहां से मैंने अपनी शॉप खोलनी, शटर ऊपर करने के साथ ही जैसे मेरे को पीछे से कंजावले साइड से एक बलेनो गाड़ी आती नजर आई जो ग्रे कलर की थी और उससे आवाजें आ रही थी कुछ गड़गड़ के हिसाब की, जैसे टायर गाड़ी का फट जाए या पंचर हो जाए, उसके बाद जो गाड़ी आवाज करती चलती है, ऐसी कुछ आवाज आ रही थी।